बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में वैसे तो 3 टॉपिक हैं, लेकिन एक टॉपिक आप लोगों ने निकाल दिया है। 2 टॉपिक हमने डिस्कस करने। पहला टॉपिक हमारे पास है फर्मेंटेशन एंड बेकिंग इंडस्ट्री और दूसरा हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये 2 टॉपिक डिस्कस करने, जिसमें से एक हम आज डिस्कस कर लेंगे और एक जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मींस लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मतलब जो मशीन्स वगैरह होती हैं, उन मशीन्स को हम लाइफ के ऊपर यूज करते हैं और उससे हम एडवांटेज हासिल करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन है कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। मशीनों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? कंट्रोल यूज करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स अब क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमारे पास सेल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे सेल में डीएनए, या तो हम सेल्स को यूज करते हैं या उसके अंदर डीएनए को यूज करते हैं। और ये यूज कैसा होता है? कंट्रोल्ड होता है। क्यों होता है? ये हमारे बेनिफिशियल यूज के लिए होता है। अभी आगे जब हम इसके फायदे देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस टाइप की हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? सेल्स और डीएनए के कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। बेसिकली हम इनमें करते हैं मैनिपुलेशन। ये वर्ड आगे भी आएगा, मैनिपुलेशन। इसका बेसिकली मतलब होता है चेंजेस। हम या तो सेल में या डीएनए में चेंजेस करते हैं और इस चेंजेस से हम फिर फायदा हासिल करते हैं। अच्छा, इस चीज के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और नुकसान भी है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करें। पहला टॉपिक हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, जेनेटिक जो वर्ड है ये कहां से आया? जीन से आया। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। अब ये जीन्स है ना, जीन्स, इनके पास हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। ये हमारी हाइट कैसी होगी, हमारी स्किन कैसी होगी, हमारे बाल वगैरह जो कुछ भी है वो सब जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करते हैं? हम इस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? मैनिपुलेशन। बताया क्या होता है? चेंज करना। मैनिपुलेशन ऑफ सेल और डीएनए। सेल और डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है ना, जो हमारा डिजायर्ड होता है, उसको हासिल करने के लिए हम इन 2 चीजों में चेंज करते हैं। अब ये चेंज होगा कैसे, ये चीजें किस तरह से हासिल होंगी, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है, उसके जरिए हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, वो देख लो। एक हमारे पास है आरडीएनए। डीएनए का नाम तो सुना है आप लोगों ने। इससे पहले आर लगा दें तो आर का मतलब हो जाता है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसका मतलब तो होता है डीऑक्सीराइबोस। डी फॉर हो गया डीऑक्सीराइबोस, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड। तो यहां पे एक टर्म हमारे पास आती है आरडीएनए। आर मींस रिकॉम्बिनेंट डीऑक्सीराइबोस, मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। अच्छा, ये किस टाइम बनेगा? ये उस टाइम बनेगा जब हम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिलाएंगे। फर्स्ट करो, हम लेते हैं ह्यूमंस का डीएनए, इंसानों का डीएनए, और हम साथ में ले लेते हैं मंकी का डीएनए। अब देखो, मंकी, बंदर और इंसान दोनों अलग अलग चीज है बेसिकली, लेकिन दोनों का डीएनए जब हम मिलाएंगे, दोनों को मिलाकर एक डीएनए बनाएंगे, वो डीएनए हमारे पास क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है जीएमओ। जी फॉर हमारे पास होता है जेनेटिकली, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। ये कंडीशन हमारे पास आगे आएंगी। तो आरडीएनए भी डिस्कस कर लिया और जीएमओ भी डिस्कस कर लिया। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, मंकी अलग चीज है, इंसान अलग चीज है। हमने दोनों का डीएनए मिलाया। अब उस डीएनए को फर्स्ट करो हमने वापस मंकी की बॉडी में डाल दिया। अब जो मंकी है, इसकी बॉडी में अब मिक्स टाइप का डीएनए आ गया, हमारा डीएनए भी चला गया, तो उसका जो वो क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसके जीन्स हमने मॉडिफाई कर दिए, तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसा हो गया जिसके जीन्स हमने मॉडिफाई कर दिए। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके हमारे पास टूल्स होते हैं।
टूल्स मतलब हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं, इसमें हम एक तो एंजाइम यूज करते हैं और दूसरी चीज हम इसमें यूज करते हैं वेक्टर। एंजाइम दो टाइप के हम यूज कर रहे हैं, एक का नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या करता है कट, हमें डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट से अलग करना होता है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो हमें कौन बताता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताता है। ये स्पेसिफिक पॉइंट को क्या करता है, इसको काट देता है, इसको कट करता है। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज, ये दोनों एंजाइम है, ये उस पार्ट को क्या कर देता है, सील कर देता है, जो पार्ट हमने काट दिया था उस पार्ट को दोबारा से क्या कर देगा, ये सील कर देगा। ये दो टाइप के एंजाइम यूज हो गए। और क्या यूज करते हैं, वेक्टर। वेक्टर बेसिकली वो होता है जो आरडीएनए को ट्रांसपोर्ट करता है। आरडीएनए मैंने बता दिया क्या होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए, जब दो जानवरों का डीएनए मिला दो, जब दो जानवरों का डीएनए मिल जाए तो आरडीएनए बन जाता है। फिर आरडीएनए को ट्रांसपोर्ट जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में हम दो टाइप के वेक्टर्स को यूज करते हैं, एक होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हमें मिलता है बैक्टीरिया से, ठीक है, ये बैक्टीरिया से हमें प्लाज्मिड मिल जाता है, ठीक है, ये उसका डीएनए का पार्ट है। और बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक वायरस है, और ये वायरस ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। इन दो चीजों को हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर, मतलब एज अ ट्रांसपोर्टर, जो रिकम्बिनेंट डीएनए को जाके क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा अभी हम इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आजकल हमारे पास एक बाहर से एक इंजेक्शन मिलता है इंसुलिन के नाम से, ठीक है, जो शुगर पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। आज तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब ये बीमारी हमारे पास आई तो उस टाइम तो हमको नहीं पता था कि अब इसका हल क्या है, तो हमें ये तो पता था कि ये बीमारी इंसुलिन से ठीक हो सकती है। तो उस वक्त क्या करते थे, अगर किसी को शुगर है तो उसको एक टाइम के इंजेक्शन के लिए, एक टाइम के इंसुलिन के लिए एक एनिमल को मारना पड़ता था, एक जानवर को मारते थे, उसमें से इंसुलिन निकाल के उसको इंजेक्ट करते थे, फिर बाद में फिर जब इंसुलिन लगा देते थे फिर जानवर को मारते थे। तो ऐसे तो जब ये बीमारी फैलती जा रही है तो बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि एक इंसान को 3 मरतबा 4 मरतबा लगाते हैं, तो एक इंसान के लिए एक दिन में 3-4 जानवरों को हम मार रहे थे, और जानवर भी छोटे नहीं, हेवी जो बड़े जानवर होते हैं उनको मारना पड़ता था, तो बड़ा नुकसान हो रहा था। फिर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आई। बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसको पेनक्रियास कहते हैं, वो पेनक्रियास इंसुलिन बनाकर देता है। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारा पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहा, लेकिन पेनक्रियास के पास डीएनए तो है जिसमें लिखा हुआ है कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से बनती है। तो टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, पेनक्रियास से डीएनए को निकाला, बैक्टीरिया के डीएनए को निकाल के मिक्स कर दिया और बैक्टीरिया में एंटर कर दिया। अब बैक्टीरिया जब आगे डिवाइड होता है तो उससे फिर हमारी इंसुलिन पैदा होती है। तो आज हमारे पास जो इंसुलिन आती है वो हमें बैक्टीरिया बनाकर दे रहा होता है। अब ये किस तरह से बनाता है, ये देखो, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को हम बाहर निकालते हैं, प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया। अब इसमें से ये वाला पार्ट जो है ना, ये हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी से, ये वाला जो ह्यूमन बॉडी का डीएनए का पार्ट है, इस पे ये लिखा हुआ है कि इंसुलिन किस तरह से बनती है। अब हम क्या करेंगे, इसके इस पार्ट को यहां से काटेंगे, तो इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा, रिस्ट्रिक्शन या लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके स्पेसिफिक पार्ट को हमने यहां से कर दिया कट। अब जब इसको यहां पे रखेंगे तो उसको चिपकाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, लाइगेज, जो उसको सील कर देगा। फिर हमने उसको सील कर दिया। अब इस वक्त ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आर डीएनए, बिकॉज ये डीएनए हमारे पास मॉडिफाई हो चुका है, इसमें बैक्टीरिया का डीएनए भी और इंसान का डीएनए भी है। अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए, इसको हम वापस किस में एंटर कर देंगे, बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया आराम से बैठा हुआ है, इसको नहीं पता कि इसके अंदर इंसान का डीएनए भी आ चुका है। अब इसके अंदर आधा इसका अपना डीएनए और आधा हमारा डीएनए। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी डिवीजन करेगा, अपनी अमाउंट में इजाफा करेगा। जैसे बैक्टीरिया अपनी अमाउंट में इजाफा करेगा, बैक्टीरिया अपनी बॉडी में बनाएगा प्रोटीन। अब जब वो अपनी प्रोटीन बना रहा होगा, इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करके, साथ साथ इसकी इंफॉर्मेशन को भी रीड करके प्रोटीन बनाने लग जाएगा। तो इससे जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन हमारे पास फिर क्या होगी, इंसुलिन होगी, क्योंकि इंसुलिन हमारे पास जो है उसकी इंफॉर्मेशन तो हमने इंसर्ट की, बैक्टीरिया को तो नहीं पता इंसुलिन क्या होती है, वो हमने खुद इंसर्ट कर दिया। अब बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाकर दे रहा है, तो फिर हम यहाँ से इंसुलिन को निकाल लेते हैं और फिर हम इसको अपने यूज में लेकर आ सकते हैं। अच्छा, जब हमने इस बैक्टीरिया में इसको एंटर किया था
तो अब इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। अच्छा, इसमें हमने फिर इस प्रोसेस में, इंजीनियरिंग में हमारे एडवांटेजेस क्या मिले हमें और अचीवमेंट्स हमें क्या मिली। हमने इस प्रोसेस से बहुत सारी वैक्सीन बनाई। वैक्सीन से हमने फिर जो बीमारियां, वायरस वगैरह, उसका इलाज किया। इससे हमने एंटीबॉडीज बनाई बहुत सारी। एंटीबॉडीज भी हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल है वो बनाते हैं बेसिकली। अभी एक वायरस आया था जो कोविड-19। अब वो कोविड-19 किसी इंसान को अगर हुआ है और वो इंसान अगर उस वायरस से ठीक हो गया तो मतलब उसकी बॉडी में इसके लिए एंटीबॉडी बन गई है। तो हम उसकी बॉडी से थोड़ी सी एंटीबॉडी निकालते हैं और फिर उसको इस प्रोसेस के जरिए और भी बना देते हैं। तो उस तरह हम इससे क्या बना देते हैं, एंटीबॉडी बना देते हैं। इससे एक और इलाज होता है जिसे कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, कुछ बीमारियां हमारे पास ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली होती हैं, मतलब हमारे जीन्स अगर एबनॉर्मल है तो वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि जीन्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, बहुत छोटे से हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से हम जीन्स तक भी पहुंच सकते हैं और उनका भी जाके इलाज कर सकते हैं। अगर एक बंदे की जीन्स एबनॉर्मल है, उसको ठीक कर दो तो अब उसकी औलाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो एबनॉर्मल पैदा नहीं होगी। इससे हम हार्मोन्स भी बनाते हैं। अब जैसे हमने इंसुलिन की एग्जांपल ली, इंसुलिन भी बेसिकली एक टाइप का हार्मोन है। एक और लास्ट हमारे पास प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग। क्या होती है, इसका नाम कभी सुने? क्लोनिंग में क्या करते हैं, क्लोनिंग में ये सब प्रोसेस है कि इसके जरिए, जैसे उबैद बैठा हुआ है ना, मैं इसका सिर्फ एक बाल लेकर जाऊं और उसी से मैं बिल्कुल उबैद के जैसा इंसान बना सकता हूँ। इसको कहते हैं क्लोनिंग। और ये ह्यूमंस की भी होती है, लेकिन ह्यूमन की क्लोनिंग बैन है। अभी कुछ मुल्क क्या पता छुप के वो कर रहे हो, लेकिन ऑफिशियली आप ह्यूमन को क्लोन नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रोसेस हो सकता है कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन ले और उससे आपके जैसे दूसरा इंसान वो पैदा कर सकता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, बेसिकली हमारा जो डीएनए, अब मेरा जो बाल है इस पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। इस बाल को मैं निकालूं, ठीक है, इस पे मेरा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को ना मैं किसी एग के साथ फ्यूज कर दूं, स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं ना, मैं एग के साथ फ्यूज कर दूं, वो एग जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, एग किस टाइम फर्टिलाइज होता है, जब स्पर्म और एग मिलते हैं। अब वो एग तो मौजूद है, स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म वो बेसिकली न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है, तो हम वो न्यूक्लियस यहां से निकाल के उसको दे देंगे। अब वो एग फर्टिलाइज हो चुका है, अब उस एग को हम किसी फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो फीमेल बॉडी में जाता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उस फीमेल की जो औलाद होगी ना, वो बिल्कुल उसी के जैसे होगी जिसका न्यूक्लियस इंजेक्ट किया गया था। लेकिन इंसानों पे ये बैन इंसानों पे नहीं किया जाता, एनिमल्स पर होती है। एनिमल्स पे इस तरह होती है कि फर्ज करो कोई एनिमल हमारा बहुत हेवी है और हम चाहते हैं कि और भी हमें इस तरह के एनिमल मिले, तो हम उसका डीएनए निकाल के उसको इंजेक्ट कर देते हैं। उससे फिर जो औलाद पैदा होती है ना एनिमल की, वो सेम टू सेम उसी एनिमल्स की तरह होती है। लेकिन कहा जाता है जो दुनिया में अमीर तरीन लोग हैं ना, बहुत ज्यादा, बहुत पैसा है जिनके पास, उन्होंने अपना ये प्रोसेस किया हुआ है। अब इससे इसका नुकसान पता है क्या है? अब फर्ज करो हमारे पास कोई ऐसा बंदा जो बदमाश है, पैसा बहुत है उसके पास। अब पैसा बहुत है, वो क्या करेगा, अपनी एक बना लेगा, एक डुप्लीकेट बना देगा ये प्रोसेस के जरिए। अब जब कुछ टाइम बाद वो मरेगा, पीछे से दूसरा आ जाएगा, अब फिर वो जब मरेगा फिर दूसरा आ जाएगा। दिमाग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी वही है तुम्हारी। अब देखो आपका जो बिहेवियर है ना, आपका बिहेवियर ये कौन बता रहा है? आपका डीएनए बता रहा है। आपका डीएनए जो बोलेगा आप वही हरकतें करोगे। ठीक है, अब आपका डीएनए में किसी और में इंजेक्ट करूं, वो फेस भी आपके जैसा होगा, आपकी जैसी हरकतें करेगा, उसको नहीं पता चलेगा। वो ऐसे ही हो जैसे आप पैदा हुए हो ना, आप पैदा होकर बड़े को भी इसी तरह पैदा होगा, बस उसके सामने मैं तुम्हें ले आऊंगा तो बोलेगा बिल्कुल डुप्लीकेट आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। 12 ह्यूमंस पर तो बैन है, हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए, थोड़ा हो जाए जिसको वो कर दें। फालतू नहीं बेटा, बहुत ज्यादा इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। फर्स्ट करो कोई ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं यार ऐसे इंसान और भी हो, तो हम उसका बना लेंगे, तो जब वो मरेगा उसके जैसे और भी इंसान आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक था वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक हमारा रह गया जो है फर्मेंटेशन और बेकिंग इंडस्ट्री। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।